नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। इस समय हम खंडवा लोकसभा सीट के बुरहानपुर शहर में पहुंचे हैं। बुरहानपुर शहर यानी जहां बुनकरों की धड़कन बसती है। और देखिए, जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं, ये यहाँ से शुरुआत होती है कपड़ा बुनने की। और ये जो यहाँ की परंपरा कह सकते हैं, यहाँ का ऐसे रोजगार का मुख्य जरिया कह सकते हैं, ये मुगल कालीन है, बहुत पुराना है। और बुरहानपुर की पहचान ही यहाँ के बुनकर हैं। देखिए, कुछ आवाज़ आप ज़रूर सुन पा रहे होंगे। जाहिर तौर पर है जो आवाज़ है उसी की है जो आप आकलन कर रहे हैं। उन्हीं बुनकरों की है, उन मशीनों की है जहाँ से ये जो धागा है कपड़े में कन्वर्ट होता है। देखिए, सबसे पहले हम तस्वीर दिखाएंगे आपको। और ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं जहाँ पर अब बुनकर जो हैं कपड़ा तैयार कर रहे हैं। और ये देखिए, एक छोटा सा उद्योग है जहाँ पर कई जो पावर मशीनें हैं उनके जरिए कपड़ा तैयार हो रहा है। थोड़ा सा स्वरूप यहाँ पर बदला हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए, ये जो आवाज़ है, मशीनों की आवाज़, ये लगातार यहाँ पर 24 घंटे चलती है। हम पूरे बुरहानपुर की बात करें तो बुरहानपुर में करीब इस तरह के 40,000 जो मशीनें हैं, जो बुनकर हैं। और इस पूरे रोजगार की बात करें तो करीब 1 से 1.5 लाख लोग हैं जो सीधे तौर पर इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएं कि ये एक बेस तैयार किया जा रहा है कपड़ा बनने की। अब दरअसल हम बात करें चुनावी मौसम में इन बुनकरों की याद एक बार फिर राजनीतिक दलों को आई है। अब बीजेपी घोषणा कर रही है कि बुनकरों के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी, बुनकरों की समस्याएं समाधान होगा। और कांग्रेस भी वही बात कह रही है जो बुनकर कह रहे हैं। सबसे पहले हम बुनकरों से बात करते हैं। साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। ठीक है। ये क्या चल रहा है? ये बीम भरने का काम। अच्छा, बीम भरा हो रहा है। हाँ। फिर क्या होगा इस बीम बनने से? तो कपड़ा बनेगा ना लूम पे जाके। तो कितने सालों से करते आ रहे हैं यहाँ पे? मैं 50 साल से। 50 साल? हाँ। पूरी उम्र इसमें गुजर गई आपकी? अभी भी यही काम कर रहे हैं आप? अब तो आपकी इंडस्ट्री हो जानी चाहिए ना, उद्योग हो जाना चाहिए आपका। तो खर्चा कहाँ से चलेगा, खाइएगा? खर्चा नहीं चल पाया। आप तो 50 साल से काम कर रहे हैं, अच्छी खासी इनकम होती होगी। नहीं ना, खाइए इनकम होती 300-400 रुपये का काम होता, मजदूरी बहुत कम है। मजदूरी? आप अभी मजदूरी करते हैं 50 साल बाद भी? और आपका परिवार? परिवार है ना, 4 बच्चे हैं, औरत है। क्या करते हैं वो? बच्चे भी एक ही काम करता, 3 छोटे। 3 छोटे हैं? कुछ नहीं करते, स्कूल पढ़ते। तो 50 साल में आपने इतना तो कमा लिया होगा ना कि एक छोटा लूम आपका अपना डाल लें? नहीं कमा नहीं हो पाता है। कितना मिल जाता है आपको? 300-250 रुपये मिलता है दिन भर के। दिन भर में? और काम लगातार मिलता है आपको? हाँ, बस 250। अभी चुनाव है अभी। हाँ। तो अब क्या कर रही सरकारें, क्या कर रही हैं आपके लिए? कुछ भी नहीं कर रही। नहीं, राजनीतिक दल तो बोल रहे हैं कि हम सुनवाई करेंगे, बुनकरों की समस्याओं का समाधान करेंगे। देखिए, आप सुन रहे हैं, क्योंकि वो लंबे समय से ये जो आश्वासन है वो आश्वासन हमेशा सुनते आए हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि उम्र जो है 50 साल है। और 50 साल पहले वही काम करते थे और आज भी वही काम कर रहे हैं। हालांकि काम का थोड़ा सा तरीका बदल गया होगा, है ना? पहले कैसे करते थे? ऐसा ही करते थे। अच्छा, यही काम, तरीका भी नहीं बदला है? देखिए, तरीका भी नहीं बदला है। और अब हम जो है चलिए अंदर चलते हैं और बुनकरों से बात करते हैं कि आखिरकार उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है। पहले जो 50 साल पहले जो काम होता था वो वैसा ही काम होता है, स्वरूप बदला है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि हम देख पा रहे हैं कि मशीनें ज़रूर बदल गई हैं और लंबे अरसे से ये जो है काम यहाँ पर होता आ रहा है। यहाँ पर देखिए, हम जो फैक्ट्री के अंदर पहुँचे हैं, यहाँ पर दादाजी भी हैं। दादाजी, कैसा चल रहा है काम? ऐसे चल रहा है। संतुष्ट नहीं है आप? बराबर चल रहा नहीं है, बहुत परेशानी है। मतलब बंटवारा है, माल नहीं बिक रहा है। माल नहीं बिकता है? हाँ, इधर सूट जो है तो सूट नहीं मिलता, इतना महंगा मिल रहा है कि जैसे कहते हैं। तो ये कितने साल से जुड़े हैं इस कारोबार से? बचपन से ही है। बचपन से? हाँ। पूरी उम्र इसमें गुजर गई आपकी? हाँ।
अब तो हफ्ता अच्छा खासा हो गया होगा, अब तो कारोबार अच्छा खासा हो गया, आप लंबे समय तक आप इसमें काम करते रहे। धीरे धीरे मेहनत करते हैं और तो उसी में मजदूरी मिलती है, सब मिलके वो करके। अच्छा, हाँ। अभी चुनाव भी हैं, चुनाव आ गए हैं, आओ, तो अब क्या लग रहा है आपको, अच्छा वाला कर देंगे राजनीतिक दल? तो अब देखो भाई, पता चलेगा कैसा चलता है। उम्मीद है आपको कुछ? उम्मीद तो है कि अच्छा चलेगा, बस ऐसा हाँ, उम्मीद है और उम्मीद पर ही कायम है। अब चलिए हम जो यहाँ पर इस कारोबार से जुड़े हुए हैं उनसे जानते हैं। यहाँ पर मशीनें तो बहुत सारी लगी हुई हैं, कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा बड़ा इंडस्ट्री है। तो बहुत बड़ा बुरहानपुर जो है तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बुरहानपुर इंडस्ट्रीज है। क्योंकि अभी तो कोरोना काल में कोरोना काल में मंदे का इस कदर वो हो गया है, सब चीज़ों में भाव बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल में, डीजल में, लेबर चार्ज भी इतना बढ़ जा रहा है बाहर की, हमको मतलब मजदूरी जुटाना मुश्किल पड़ जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? ये इतनी बड़ी आपकी ये मशीन, कितनी मशीन लगी हुई है? ये 18 मशीन है यहाँ 18 मशीन है। 18 मशीनों के आप मालिक हैं जी, और आप बोल रहे हैं कि परेशानी है? बहुत परेशानी है साहब। क्या बोले आपको, मजदूरों को मतलब हम तो पूरा काम नहीं कर पाते, हमारे साथ मजदूर जुड़े हुए हैं, जो मजदूर जुड़े हुए हैं उनको ज्यादा पैसा दिया जाता है, हमको कम पैसा मिलता है। इस कारण क्या कहते जी, इस कारण जो है तो हम मतलब हमारा पूरा पैसा बढ़ जाता है, हमको कुछ मतलब मुनाफे में कुछ मिल नहीं पा रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और सब महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है ना। कोरोना आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या हम पूरे बुरहानपुर के यदि सारे समीकरण समझें, कितने मजदूर हैं, कितने लोग इस कारोबार से जुड़े हैं, हालात कैसे हैं? देखिए, बुरहानपुर में कम से कम 40,000 पावरलूम चलते हैं और इस पावरलूम से लगभग 1.5 से 2 लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पावरलूम का जो व्यवसाय है ये मुगल कालीन व्यवसाय है। यहाँ पर मुगल दौर से कपड़ा बुनने का काम होता है, जो पहले हैंडलूम पर हुआ करता था, अब पावरलूम करघों की शक्ल में है ये। इसमें अच्छा, लेबर हैंडलूम से अब ये पावरलूम हो गया है ना, पावर से चलता है जी। तो यहाँ भी स्थिति ये है कि दशकों से इसकी स्थिति बहुत खराब है। खराब ऐसी है कि जो मास्टर वीवर्स होते हैं इसमें, वो मास्टर वीवर्स मजदूर को, लेबर को, बुनकर को रॉ मटेरियल देकर कपड़ा तैयार करवाते हैं। तो उनके कपड़ा तैयार कराने के बीच जो कड़ी है वो मजदूरी है। तो मजदूरी इतनी कम मिल रही है आज बुनकर को कि उसका अपना गुजर बसर नहीं है। और जो यहाँ का पारंपरिक बुनकर है, जो मुगलिया दौर से यहाँ बुनकरी का काम, कपड़ा बुनने का काम करता चला आ रहा है, उसका उत्थान इसीलिए नहीं हो रहा है कि मजदूरी उसे हमेशा कम मिलती आई है। सरकारें बहुत सारी आई, बहुत सारी गई, सब वादे जरूर करते हैं, चुनाव आते हैं। बात तो ये है ना कि मजदूरी है, मजदूरी तो फैक्ट्री मालिक देगा। देखिए, ये जो उद्योग है, ये उद्योग जो है ये फैक्ट्री एक्ट में नहीं आता, ये गृह उद्योग की श्रेणी में है, लघु उद्योग की श्रेणी में है। इसलिए यहाँ पर मालिक भी वही है, बुनकर भी वही है, मशीन उसकी है, रॉ मटेरियल वो किसी तीसरे व्यक्ति से लेकर आएगा, अपने मशीन के ऊपर उसको बुनेगा, बुनकर मजदूरी जो मिलेगी वो उसकी है, जो उसने बुनकर कपड़ा तैयार किया वो दूसरे का है। तो ये मालिक नहीं है, ये बुनकर ही है, केवल इसका काम कपड़ा बुनना और मजदूरी करना है। चलिए, बुनकरों की बात चली है तो सीधे फिर हम बुनकरों से बात करते हैं कि आखिरकार बुनकरों की स्थिति क्या है, उनकी जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आया है, क्या कुछ बदला है? कुछ भी बदला भी, ना मजदूरी सही मिल रही, ना कुछ मिलती है, ना कोई फंड मिलता, ना कुछ मिलता, कुछ भी नहीं लागू है। देखिए, मतलब चुनाव है, अब नेता तो आ रहे होंगे आप लोगों के पास? नहीं, कुछ भी, कोई भी नहीं आता प्रॉब्लम के अंदर। अच्छा, तो आप बाहर रूबरू नहीं हो पाते, वोट डालने जाते हैं आप? वहाँ जाते हैं। तो क्या आधार रहेगा आपका चुनाव? ये आधार कार्ड रहता है ना, इसके ऊपर देते हैं, नगर निगम से मिलता है ना। मतलब नहीं, वो तो है। आप किसे नेता चुनेंगे, किस आधार पर चयन करेंगे? ये कमल के फूल को देंगे ना आप। अच्छा, हाँ, क्यों? नहीं, अब जो मतलब देते हुए शुरू से, मतलब शुरू से देते हैं। हाँ। चलिए, और भी बुनकरों से हम बात करते हैं कि
उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया है या नहीं आया। इस समय बुनकर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, अब बुनकरों को लेकर तो फिर चुनावी जो है माहौल है और मंच से ये भी कहा जा रहा है बुनकरों की सुनवाई होगी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मुख्य चुनावी मुद्दा बन गए हैं बुनकर अभी तो। बुरहानपुर में 70% बुनकर है, ये बात सही है, लेकिन कोई भी हुकूमत और कोई भी पार्टी ने डायरेक्ट बुनकरों को कोई मदद नहीं की है, क्योंकि बुनकरों का सबसे बड़ा मसला बुनकरों को शहर से दूसरी जगह विस्थापित करने के लिए ज़मीन आवंटित करने वाला जो मसला था, एक मसला कि भाई बुनकरों को दूसरी जगह ले आके बसाएंगे, यहाँ टीबी हो रही है, यहाँ बुनकरों का प्रदूषित हो रहा है, तो दूसरी जगह बसाने के लिए बुनकरों को 150 एकड़ ज़मीन 200 एकड़ ज़मीन लग रही थी, तो वो डायरेक्ट बुनकरों को ना दी गई, उद्योगपतियों को दी गई। मतलब यहाँ उद्योगपति या अंबानी अडानी जैसे लोगों को गवर्नमेंट मदद कर रही है, और जो सही हकदार है बुनकर उनको कोई चीजें पता नहीं। जमीन आवंटन हुआ है कितने लोगों को हुआ है? ये मतलब टेक्सटाइल उद्योग को ही हुआ है, जो यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति है उनको आवंटन की गई है। बुनकरों को नहीं मिला है। बुनकरों को कुछ नहीं मिला है। बुनकरों के नाम से, जैसे हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट में बुनकरों का मामला पेंडिंग चल रहा है कि वहाँ पे मतलब बुनकरों को आवास योजना चाहिए, उनको बसाना है, एक शहर से दूसरी जगह बसाना है, लेकिन आज तक बुनकरों के लिए कोई ज़मीन आवंटित नहीं की गई है। 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं, 1 स्क्वायर फीट ज़मीन भी नहीं दी गई। तो अभी तो लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से कहा जा रहा है सुनवाई होगी। आपको क्या लग रहा है, सुनवाई हो जाएगी? सुनवाई तो बुनकरों के लिए कोई सुनवाई कागज़ पे और पटल पे नहीं है। सुनवाई इनकी राजनीति पत्रों में है, और उद्योगपतियों को जो ज़मीन दी है उनकी मीटिंग सीएम की इनकी मीटिंग चल रही है, तो उसका डायरेक्ट लाभ बुनकरों को नहीं मिला है। जैसे बिजली सब्सिडी का मामला, पूरे बुरहानपुर में 80-70% बुनकर हैं, उनको बिजली सब्सिडी नहीं है। अदर चार्जेस लगा के बिजली दी गई है। अब प्राइवेट सेक्टर में बिजली अंबानी अडानी को दे दी जा रही है, तो वो बिजली की सब्सिडी कहाँ मिलेगी? बिजली जो सब्सिडी है वो भी खत्म हो रही है। जैसे गैस ऐसे में जो बुनकर है, देखिए वो तो परेशान है, हम उनके बीच से आ रहे हैं, तो एकमात्र उनकी जो आशावादी नजर है वो संघ पर ही है, तो संघ कुछ कर रहा है? संघ उसके लिए लड़ता रहता है। जैसे अभी संघ ने मजदूरी के मैटर उठा के टेक्सटाइलों से लड़के उनकी मजदूरी बढ़ाने के लिए कोशिश की है, बढ़ाया है। जो भी ये उसमें खरे नहीं उतरते, शासन प्रशासन उसमें अमल दखल नहीं देता कि बुनकरों को मजदूरी मिले। मजदूरी तय होने के बावजूद भी यहाँ उद्योगपति जिनको जमीन आवंटित की गई है वो बुनकरों के लिए शोषण कर रहे हैं। बुनकरों को वो मजदूरी टीएल से नहीं दे रहे हैं, जो मजदूरी तय हुई है वो नहीं दे रहे हैं, तो शासन प्रशासन इसमें अमल दखल नहीं करता। बुनकर अपनी लड़ाई पर्सनल बुनकरों को लेकर लड़ता रहता है, हर वक्त सामने रहता है। करने जा रहे हैं अब बुनकर, करने क्या जा रहे हैं? क्योंकि देखिए चुनाव है, बुनकर ये तो चुनाव की राजनीति है, चुनाव के समय खत्म भी हो जाती है, बुनकर को उसका लाभ नहीं मिलता। हम ऐसे समय में किसी एक पार्टी विशेष के मुखालिफ इसमें जाते हैं तो वो एक अलग चीज हो जाती है। तो हम बुनकर के लिए चुनाव हो या चुनाव के बाद भी हो हमेशा लड़ते रहेंगे और बुनकर के हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो बुनकर किसी दल के साथ है कि नहीं है? बुनकर तो मतलब यानी ऐसा हो गया, बीच में हो गया, तरबूजे छुरी पे गिरे हैं, छुरी तरबूजे पे गिरे, बुनकर कट रहे मर रहे, उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है बुनकरों को। लेकिन बुनकर को एक आम वोट देना है और वो वोट तो करेगा। हम तो ये बुनकरों से गुजारिश करते हैं कि बुनकर नोटा का बटन दबाए और नोटा को वोट दे कि यहाँ बीजेपी कांग्रेस ने कोई बुनकरों के लिए काम नहीं किया। मैं तो यही ऐलान करूंगा कि बुनकर जितने भी बुरहानपुर में बुनकर हैं वो नोटा का बटन दबाएं। खंडवा लोकसभा के चुनाव में बुरहानपुर के बुनकर मुख्य चुनावी मुद्दा बन गए हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल बुनकरों की समस्याओं का समाधान करने की बात कह रहे हैं, लेकिन बुनकरों की हालत क्या है, किस तरह के हालात हैं, ये हम सीधे आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको वो दिखा रहे हैं, वो मशीन जिनसे बुनकरों का कारोबार जुड़ा हुआ है, इनका काम जुड़ा हुआ है। बुरहानपुर की बात करें, यहाँ पर मुगल काल से बुनकर जो है कपड़ा बनाने का काम करते हैं, यानी कह सकते हैं कि यहाँ का जो पैतृक धंधा है वो बुनकरी है। अब हम बुनकरों की बात करें बुरहानपुर के, तो बुरहानपुर में इस तरह के जो पावर लूम है करीब 40,000 हैं। बुरहानपुर में 2.5 लाख से अधिक बुनकर हैं और इस कारोबार से हम जुड़े हुए लोगों की बात करें तो करीब 4 लाख, यानी पूरा जो बुरहानपुर है उसका जो बेस है वो यही पावर लूम है और यहाँ का बेस बुनकर ही है। और चलिए बुनकरों से हम बात करते हैं कि पावर लूम ज़रूर यहाँ पर चल रहा है, लेकिन उनकी स्थिति कैसी है? क्या साहब, ये सही बात है क्या कि बुरहानपुर का हर व्यक्ति बुनकर है? हम बुनकरों के बीच ही हैं और देखिए हम एक जगह और पहुँचे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो पावर लूम है यहाँ संचालित है और देखिए वही आवाज़
यहाँ पर सुनाई दे रही है, वहीं यहाँ पर जो मशीनें हैं चल रही हैं उनकी साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आवाज़ है। और देखिए, जो बुनकरों के सामने एक बड़ी समस्या ये है कि जब ये जो कॉटन का कपड़ा बनाया जाता है उसके बाद ये आप देख पा रहे हैं कि कॉटन के जो बहुत ही महीन कण हैं ये निकलते हैं और सीधे तौर पर जो बुनकर हैं यहाँ पर उनको प्रभावित करते हैं, सीधे तौर पर उनके श्वसन नली के जरिए अंदर जाते हैं और बीमारियां बहुत लगती हैं। ये जो कॉटन है ये क्या ऐसा ही उड़ता रहता है यहाँ पर? ये हाँ, कॉटन में ऐसे ही निकलते रहती पाम, कई ज्यादा निकलती है, कई जगह कम निकलती है। ये कांजी की शिकायत ऐसा कुछ घुटन सी नहीं होती यहाँ पर? होती है ना, गर्मी भाप गर्मी बहुत ज्यादा होती है और भाप भी बहुत ज्यादा निकलती है। ये हमने अभी पता किया तो पता चला कि यहाँ पर टीबी की बीमारी बहुत आम है। टीबी की बीमारी बहुत आम है यहाँ पर और दमे की बीमारी बहुत आम है यहाँ पर। दमे की बीमारी भी? दमे की बीमारी भी है और टीबी भी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सर? ये कटले देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, ये कटला है चूस के, जो ये कटला है, जैसा जैसा आपने भी पाम नाच हमको उठा के दिखाया अभी, ये सब इसके अंदर घुसी भी रहती है। देखो ये लगी हुई दिख रही है आजू बाजू के अंदर। ये जब हम ये कटला निकालते हैं यहाँ से ऐसा, ये कांडी हमारी खत्म हो गई, ये कांडी नहीं डाले, ये हलक के अंदर भी चले जाती है। हलक के अंदर चली जाती है? हाँ, ये कटला आपके सामने चूसा ना मैंने अभी। जैसा हम ये क्या करते हैं, ये सांस लेंगे, ये है तार बाहर है अभी, ये पूरा ये तार देखो, ये हलक के अंदर जाता है। ये इससे परेशानी बढ़ती है हमारी और इस पे सरकार कोई ध्यान नहीं देती हमारे। दमे की बीमारी भी हो जाती है? दमे की बीमारी, टीबी की बीमारी दोनों आम है बहुत यहाँ पर? आम है यहाँ पर, बिल्कुल आम है। पावर लूम वालों को तो अक्सर करके है ही। इससे बचा के कोई उपाय करते हो? इससे बचाए कुछ उपाय है ही नहीं ना इसका उपाय कुछ नहीं है। इसका उपाय यही है, बस तार निकालते हैं, कभी कभी ऐसा तार ज़्यादा हाथ में कुछ लाया जाता है तो मुंह में रखना पड़ता है, नहीं तो फेंकेंगे तो फिर तार टूटेगी, फिर एक तरफ फेंकना पड़ता है निकाल के उसको। तो ये कॉटन के जो देख पा रहे हैं जो महीन कण है ये आपके साथ के साथ चले जाते हैं? साथ के साथ में अंदर जाता है। फिर दमे की बीमारी, टीबी की बीमारी, टीबी की बीमारी आती है फिर हमारे को। बहुत सारे ऐसे, मतलब ये समझ लो कि कम से कम 100% में 60% है जो बीमारी के इसके है। मतलब आप बुरहानपुर के अंदर डॉक्टर से ही पूछ सकते हो जाएगा कि बुरहानपुर में सबसे ज़्यादा बीमारी अगर है तो दमे की और टीबी की। कोई भी डॉक्टर से पूछ लो बुरहानपुर में जाएगी। देखिए, आप जिस कारोबार की बात कर रहे हैं तो हर घर का सदस्य जुड़ा हुआ है हर तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि 60% बीमारी है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको नहीं है, क्योंकि वो काम में है ही नहीं। जो गरीब इंसान है वही ये काम के अंदर है बस। कितना मिल जाता है आपको? बस 300 साढ़े 300 रुपये रोज, 12 घंटे के, वो भी 12 घंटे। बहुत अच्छा काम कर लिया तो? बहुत अच्छा काम कर लिया तो। और नहीं कर पाए तो? नहीं कर पाया तो वही 100-150 रुपये। क्या मीटर के हिसाब से चलता है? मीटर के हिसाब से तग्गी लटकी हुई है, देखो ये मीटर के हिसाब से चलता है। ये तग्गी लगी हुई है, ये मीटर गिने जाता है। 200-250 और इतनी सारी बीमारियां? हाँ, 200-250 में इतनी सारी बीमारियां लेके झेल के हम करते, पेट के लिए करना पड़ेगा। तो अब चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है? बड़े बड़े वादे हो रहे हैं? बड़े बड़े वादे होते हैं सर, बाकी हो नहीं पाते। वादे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम तुम्हारे को इतना पैसा दे देंगे। बड़े बड़े नेता आके बोल के आते हैं कि कोई किसी को पैसे लेने की जरूरत नहीं है, बैंक तुम्हारे को पैसा देंगे। जब बैंक में आओ तो कहते तुम्हारे कहने ये है, तुम्हारे कहने वो है, रजिस्ट्री है, कोई कुछ नहीं देता हमारे को। 1 रुपये नहीं मिलता बैंक से हमारे को। उस पैसे मारवाड़ी अगर हमारी गिलची दबा के मार डाल रहा है। मजदूरी कम मिल रही है हमारे को, फुल मजदूरी मिली नहीं रही। 165 मीटर का धागा है और मजदूरी 150 मीटर की मिलती है, वो भी कम मजदूरी के अंदर। कौन ले जाता मजदूरी? कौन ले जाता है बीच में आपकी? मारवाड़ी खाता है। मारवाड़ी खाता है ना, और कारीगरों को देना पड़ते। कारीगर है, मुकादम है, कांडी वाला है, सभी लगे हुए हैं। सभी लगे हुए हैं। भीम भरने वाला है। भीम भरने वाला। आप क्या करते हैं? मैं पावर लूम। आप भी पावर लूम में? मजदूरी कितनी मिल जाती है? वो जितना करेगा उतना खोदेगा उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा थोड़ी मिलेगा। सेठ बोलता करना हो तो करो, नहीं तो तुम घर को जाओ बोले। ऐसा बोल देते हैं? हाँ, बोले आपको कारोबार हमसे करना हो तो करो, और नहीं तो आप बीम बंद करो बोले। घट्टी होती है, घट्टी भी मजदूर की तरफ लगा देते। तो ये टेक्सटाइल चलाने का उनका ये तरीका थोड़ी है। अपन कारोबार कर रहे तो कारोबार की तरह करो। साहब कितने साल से जुड़े हैं आप इस काम से? जी, कितने साल से कर रहे हैं? 30 साल से। 30 साल हो गए। तो अब कुछ अंतर है पहले और अब में? नहीं, अब है अंतर है। क्या अंतर? बहुत अंतर है। क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर है। क्या? कांडी आंडी भरते ना हम। हाँ। कांडी आंडी भरते हैं, ये करते हैं, हाँ कांडिया भरते हैं, हाँ बस बस। बस कांडिया भरते ना, ये भरते हम।
ये बढ़ते हैं बागी। तो पहले भी यही करते थे, अभी भी जी, यही करते हैं? अभी भी यही 30 साल बाद भी? जी। कितनी मिल जाती मजदूरी? ये 250-300 मिलती है, हफ्ता मिलता है बस 25 मशीन के। 25 मशीन के? जी। घर का कारोबार मतलब घर का खर्चा चल जाता है? नहीं, हैं? वो तो भैया है हमारे, बड़े वाले भाई है, उनके हाथ में है सब, हम तो मजदूर आदमी हैं। अच्छा, मजदूर आदमी है जी। आप? आपकी उम्र तो नहीं है, आप भी यही काम करते हैं? मैं बाजू में करता हूँ। बाजू में करते हैं। कितने साल से कर रहे हैं? 12 साल 12 साल? तो कब से करने लगे थे? मेरी उम्र अच्छी है ना, 35 साल की। काफ़ी कम उम्र से करने लगे थे? काफ़ी कम उम्र से करने लगे। तो ये परेशानी दिक्कत तो होती होगी? बहुत ज़्यादा होती है। आप वोट डालते हैं? जी। चुनाव आ गए अब? जी। तो क्या करना चाहिए? वोट बुनकरों के लिए तो बहुत सारी घोषणाएं हो रही हैं। कुछ करते नहीं ना। अभी जैसे मजदूरी बढ़ी है, 75 पैसे बढ़ी है कारीगर मजदूरी, जिसमें 75 पैसे? 75 पैसे बढ़ी है, जिसमें से 38 पैसा जो पावर लूम मजदूर है उसको मिलेगा, और जो पावर लूम मालिक है उसको 62 पैसा मिलेगा। तो उसमें क्या हो रहा है? बड़ी तो कुछ हमारे लिए तो हो रहा नहीं। आज हर चीज़ खरीदने जाओ, सामान राशन खरीदने जाओ, तो कोई चीज़ ऐसी मिलती है कि हमारा पूरा नहीं हो पाता। ऐसा? इन बच्चों का भविष्य क्या है? ये बच्चों का भविष्य तो बहुत खराब है, अभी का बहुत खराब है। इतना खतरनाक है सर कि अगर इनको कोई दूसरा काम में भी डालेंगे ना तो ये नहीं कर पाएंगे दूसरा काम ये, क्योंकि घरों में लूम है और मजदूरी मिल नहीं पा रही। बच्चे भी हमारे साथ में रहते हैं, कहाँ जाएंगे, किधर छोड़ेंगे बच्चों को? माहौल भी ऐसा चल नहीं रहा है, आज का माहौल भी बहुत खराब चल रहा है। क्या नाम है आपका? अयान। अयान। कितने साल की उम्र है? 14। क्या करते हो आप? इस कारण टाको घड़ी करना बस। कब कितने साल से कर रहे हैं? अभी 1-2 साल से बस। 2 साल से? हाँ। अब पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन सी में? 9 क्लास में। 9th में। आगे पढ़ेंगे? हाँ। पढ़ना है? पर यहाँ तो समय दे देते हैं आप। कभी कभी समय ऐसा मिल जाए तो कर लेते टाको घड़ी। यहाँ से कुछ पैसे मिलते हैं आप? नहीं, घर का है तो घर में करना पड़ता। आपका क्या नाम है? अनस। अनस। कितने साल की उम्र है? 14। ये जो कुछ काम है आपको आता है? नहीं, अभी नहीं आता। सीखेंगे आप ये? हाँ। क्यों? अभी स्कूल में जाना है, अभी और पास हो जाएंगे तो ये नहीं करने के, फिर दूसरा करेंगे। फिर दूसरा काम करेंगे। तो अभी लेकिन करते हैं? नहीं करते। छोटे बच्चों की तो एक प्रकार से ट्रेनिंग हो रही है, तो ये तो सब देख रहे हैं। हाँ, सब ट्रेनिंग इसमें क्या क्या काम आता है आपको? मेरे को बस कटला ट्यूशन आता है। आता है? कितने साल से आता है? अभी 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 अभी। कितनी उम्र कितनी है आपकी? 12 साल। 12 साल। 12 साल में सीख गए आप ये? क्या आपके पापा क्या करते हैं? लूम चलाते हैं बड़े पापा। लूम चलाते हैं। आपको क्या करना है बड़े होके? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। देखिए, बच्चों के सपने तो बड़े हैं भाई, बच्चों के सपने बड़े हैं सर, बाकी पैसों से हार गए हम, काम से हार गए हम। हमको इसका लाभ अगर मिले ना तो हम बच्चों का भविष्य बना दें। बाकी हालात ऐसे है कि वह कुछ कर ही नहीं सकते ना हम तो। 200-300 रुपये रोज कमाने वाला इंसान क्या करेगा ये बताओ? बच्चों का पूरा करेगा कि स्कूल का पूरा करेगा? 200-300 रुपये रोज कमाने वाला इंसान। हम 30 साल से दुनिया में, 30 साल से जैसी की वैसी है। और जो मारवाड़ी बाहर से आए आज वो तरक्की कर ली उन्होंने, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लिए, प्रोजेक्ट डाल लिए, बड़े बड़े कारखाने बड़े बड़े डाल लिए उन्होंने, खूब तरक्की कर ली उन्होंने 30 साल के अंदर। और हम 30 साल से जाके वहीं पड़े हुए हम। गवर्नमेंट का कुछ सहायता मिले हमारे को तो ठीक है। मारवाड़ी को उद्योगपतियों को चाहते क्या है आप? क्या मिलना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि जैसा मारवाड़ियों को, उद्योगपतियों को जैसा जो सरकार लोन देती है, ऐसा थोड़ा सा हमारे पे ध्यान दे दे अगर, तो हम भी कुछ तरक्की कर लें। बुनकरों को लोन मिल जाए? बुनकरों को लोन मिल जाए तो। और क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं हम तो कि हमको मजदूरी फुल मिले और सरकार की थोड़ी सहायता मिल जाए हमारे को। ये मजदूरी तो ये प्राइवेट ठेकेदार तय करेंगे ना, सरकार कहाँ से आ गई बीच में? तो प्राइवेट ठेकेदारों से भी गुजारिश है ना हमारी कि आप मजदूरी को जो लड़ रहे हक लड़ो, मतलब बेईमानी मत करो। जैसा अभी मजदूरी बढ़ चुकी है, बाकी मजदूरी बढ़ के नहीं मिली हमारे को। ये बिल्कुल बुरहानपुर की धड़कन जो है वो ये लूम है, यहाँ के बुनकर हैं। और बुनकर जो है कपड़े का ताना बाना बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके जो बच्चे हैं वो भी इस ताने बाने में माहिर हैं। लेकिन हम बुनकरों की ज़िंदगी के ताने बाने की बात करें तो ये ताने बाने के समीकरण तमाम बिगड़े हुए हैं। हालांकि चुनाव हैं, तमाम राजनीतिक दल इन बुनकरों के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन बुनकर खुद ये मान रहे हैं कि ये घोषणाएं पूरी रहने वाली हैं। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 बुरहानपुर।